हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जो है हम बसंती के साथ साथ गब्बर को भी नचाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम बहुत ही गलत तरीके से करते हैं और शायद हम इनका हिंदी मीनिंग भी नहीं जानते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है COMIC। देखिए जो बिगनर होगा, जो शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ता होगा, वो इसको पढ़ेगा कॉमिस, ठीक है ना, जो कि गलत है। और देखिए यहाँ पे देखिए CONSPIRE, इसको पढ़ेगा वो कौन सी पीरे, जो कि गलत है। ऐसे इनका उच्चारण नहीं करना है। तो चलिए फर्स्ट वर्ड रीड करते हैं। COMIC। देखिए CO का उच्चारण हम क्या करते हैं, कौ, क्या करते हैं, कौ, ठीक है, ऐसे कौ। और एम का उच्चारण हम क्या करते हैं, मैं। और आई को हम क्या पढ़ते हैं, छोटी की मात्रा। और सी को हमने क्या पढ़ना है, कै, ठीक है ना, क्योंकि सी से पहले अगर आई होता है तो सी का उच्चारण हम कै करते हैं, यानी कॉमिक। कॉमिक क्या पढ़ेंगे इसको, कॉमिक। कॉमिक होता है दोस्तों मजाकिया, यानी कि हंसाने वाला, ठीक है, मजाकिया, क्लियर, हंसाने वाला, कॉमिक। जैसे राम इज अ कॉमिक मैन, राम क्या है, एक मजाकिया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए CONSPIRE। यहां पर ध्यान से देखिए, CO का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, क, क्या कर रहे हैं, क। CO का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, क, ऐसे क। और N का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, न। और S को क्या पढ़ते हैं, श, ऐसे हो गया कॉन्स, क्या हो गया, कॉन्स। और देखिए PIRE का उच्चारण हमने क्या करना है, पायर, क्या करना है, पायर, कॉन्स्पायर। देखिए कॉन्स्पायर होता है षड्यंत्र रचना, यानी किसी के खिलाफ साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पायर, ठीक है ना भाई। उन्होंने तो हमारे जो खिलाफ है वो कॉन्स्पायर रच दिया, यानी कि षड्यंत्र रच दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, CONTENT। देखिए CO का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, क, ऐसे क। और N को हम क्या पढ़ रहे हैं, न। और T को क्या पढ़ना है, ट। और E को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, N को आधा न है और T को ट पढ़ते हैं। कंटेंट, क्या पढ़ते हैं, कंटेंट। कंटेंट दोस्तों क्या होता है, कंटेंट होता है संतुष्ट। कंटेंट मीन्स क्या होता है, संतुष्ट, या फिर कई बार हम सामग्री भी बोलते हैं, ठीक है, संतुष्ट या सामग्री। कंटेंट मीन्स सामग्री भी होता है, संतुष्ट भी होता है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड CONTEST। देखिए CO का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, क, ऐसे क। और N को हम क्या पढ़ते हैं, न। और T को ट पढ़ते हैं। E को एक ही मात्रा पढ़ते हैं। S को हमने क्या पढ़ना है, स। और T को ट पढ़ते हैं। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट होता है प्रतियोगिता, जैसे खेल प्रतियोगिता होती है ना, तो वही है ये गेम कॉन्टेस्ट, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना गेम कॉन्टेस्ट, तो वो वाला है ये खेल प्रतियोगिता, ठीक है। कॉन्टेस्ट मीन्स क्या होता है, प्रतियोगिता, क्लियर। दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू। कॉमिक मजाकिया, कंस्पायर षड्यंत्र रचना, कंटेंट, कंटेंट होता है संतुष्ट या फिर सामग्री। और कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट होता है प्रतियोगिता। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है DAINTY। देखिए डी का उच्चारण हम क्या करते हैं, ड। AI को हम क्या पढ़ते हैं, एक ही मात्रा। और N को हम क्या पढ़ते हैं, न। और T का उच्चारण क्या करते हैं, ट। और Y को E की मात्रा पढ़ते हैं, डेंटी। डेंटी क्या होता है दोस्तों, स्वादिष्ट। डेंटी स्वादिष्ट या फिर जायकेदार, क्लियर, स्वादिष्ट, डेंटिस्ट, ठीक है ना, डेंटी मीन्स स्वादिष्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए DAZZLE। डी का उच्चारण हम क्या करते हैं, ड। ए को हम क्या पढ़ते हैं, एक ही मात्रा। और डबल जेड का उच्चारण हम क्या करेंगे, ज। और LE को क्या पढ़ते हैं, ल। डेजल, डेजल मीन्स होता है हैरान होना, चकित होना, ठीक है, डेजल चकित होना या हैरान होना। आई एम डेजल, ठीक है ना, मैं चकित हूं, मैं हैरान हूं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड
DEVIL, देखिए डी का उच्चारण हम क्या करते हैं डे, ई को क्या पढ़ते हैं ए की मात्रा, और वी को वे पढ़ते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एल को क्या पढ़ना है ले। डेविल, डेविल मीन्स होता है राक्षस, पिशाच, ठीक है ना, राक्षस या पिशाच। ठीक है, अगर हमने किसी के लिए कोई सेंटेंस बनाना है तो हम कह सकते हैं ही इज लाइक अ डेविल मैन, ठीक है, वह एक राक्षस की तरह है। नेक्स्ट वर्ड DEVOTEE, देखिए डी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं डे, ई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, वी को हमने क्या पढ़ना है वे, और ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, टी को हमने क्या पढ़ना है टे, और डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। डिवोटी, देखिए डिवोटी होता है पुजारी, ठीक है ना, डिवोटी मीन्स पुजारी। राम इज आ डिवोटी, राम एक पुजारी है, या भक्त भी बोलते हैं हम डिवोटी को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए DICTATION, डी का उच्चारण हम डे कर रहे हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और सी को हमने क्या पढ़ना है आधा कै, जब भी सी से पहले आई आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं। और देखिए टी को हम टे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION जब भी चारों इकट्ठे आते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं शन, यानी कि डिक्टेशन। देखिए डिक्टेशन होता है एक तरह से बोलकर लिखवाना, ठीक है ना, बोलकर लिखवाना, डिक्टेशन बोलकर लिखवाना, लिखवाना डिक्टेशन, क्लियर, बोलकर लिखवाना। देखिए डेंटी स्वादिष्ट, डेजल चकित होना, डेविल राक्षस, डिवोटी पुजारी, डिक्टेशन बोलकर लिखवाना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है CLIENT, देखिए सी का उच्चारण हमने यहाँ पर क्या करना है कै, सी को हम क्या पढ़ते हैं कै, क्योंकि जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी को हमने कै पढ़ना है, देखिए कै। और देखिए एल का उच्चारण हम क्या करते हैं ले, और आई को हमने क्या पढ़ना है आई ही पढ़ना है, देखिए आई ई का उच्चारण आई करेंगे, और एन को हमने आधा न पढ़ना है, और टी को टे पढ़ते हैं। क्लाइंट, देखिए क्लाइंट मीन्स होता है ग्राहक, क्लाइंट ग्राहक, श्याम इज आवर क्लाइंट, श्याम हमारा ग्राहक है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए CONTRAS, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए CO का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं क, ऐसे क करना है, और अ की मात्रा, एन को हम क्या पढ़ते हैं न, और टी को टे पढ़ते हैं, और आर को रे पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एस को से पढ़ते हैं। कॉन्ट्रेस, कॉन्ट्रेस होता है दोस्तों विरोध, जब हम किसी का विरोध करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कॉन्ट्रेस, यानी कि विरोध, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स भी विरोध करना होता है, और कॉन्ट्रेस मीन्स भी विरोध करना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए CONTRIBUTION, काफी लंबा वर्ड है तो इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। CO का उच्चारण क्या करेंगे हम क, ऐसे क, एन को क्या लिखते हैं न, यानी कौन, क्या हो गया कौन। अब देखिए टी का उच्चारण हम टे करेंगे, आर को रे लिखेंगे, और आई को ई की मात्रा, यानी कि ट्री। अब देखिए बी का उच्चारण हम क्या करते हैं ब, और यू को हमने क्या पढ़ना है यू, और TION को हम क्या पढ़ते हैं शन, क्या पढ़ते हैं शन, यानी कि ब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन, देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है भागीदार, किसी भी चीज में जब हम भागीदार बनते हैं यानी अपना हिस्सा देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। किसी चीज के लिए हमने चंदा इकट्ठा करना है तो उसके लिए हम कई बार कहते हैं कि चलो भी सभी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी भागीदार बनते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए CONTROVERSY, ये भी काफी लंबा वर्ड है तो इसको भी तोड़ते हैं। CO का उच्चारण हम क्या करते हैं क, ऐसे, और एन को हम क्या लिखते हैं न, और टी का उच्चारण टे करेंगे, आर को रे लिखेंगे, ओ को ओ की मात्रा। कंट्रो, क्या हो गया कंट्रो। वी का उच्चारण हम व करेंगे, आर को हम क्या पढ़ते हैं रे, और SY को सी पढ़ते हैं, ऐसे वर्सी, यानी कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या होता है झगड़ा या फिर विवाद, ठीक है ना, झगड़ा या विवाद, क्लियर। कंट्रोवर्सी। क्लाइंट ग्राहक, कॉन्ट्रेस विरोध,
कॉन्ट्रीब्यूशन भागीदार, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी होता है झगड़ा या फिर विवाद। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है DINE। देखिए डी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं डे, और आई को हम क्या पढ़ते हैं आई पढ़ते हैं, और NE का उच्चारण न करते हैं। डाइन, डाइन होता है भोजन करना। डाइन मीन्स क्या होता है भोजन करना, यानी कि खाना खाना, डाइन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू DISCLOSE। देखिए डी का उच्चारण हम क्या करते हैं डे, और आई को क्या पढ़ते हैं की मात्रा, एस को क्या पढ़ते हैं से, यानी कि डिस। और देखिए सी का उच्चारण कै करेंगे, क्योंकि जब भी सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं। और एल को क्या पढ़ना है ले, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और SE को हमने यहाँ पे जय पढ़ना है। जब भी एस से पहले ओ आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज होते हैं स्पष्ट करना या फिर प्रकट करना। कोई बात हमने अगर स्पष्ट करनी है, कोई बात किसी को प्रकट करनी है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे डिस्क्लोज। क्लियर, प्रकट करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए DIS, इसको पढ़ते हैं हम डिस, क्या पढ़ते हैं डिस। और देखिए FA का उच्चारण क्या करेंगे फे, V का उच्चारण वे करेंगे। देखिए OUR का उच्चारण यहाँ पर रे करेंगे, यानी कि फेवर। डिसफेवर, डिसफेवर, डिसफेवर होता है दोस्तों असंतोष, यानी कि संतोष न होना, सब्र न होना। ठीक है, डिसफेवर असंतोष या फिर सब्र न होना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है DIS। देखिए DIS का उच्चारण हम क्या करेंगे डिस। ठीक है। और H देखिए यहाँ पे जब भी O से पहले H होता है तो H वहां पर साइलेंट रहता है, ये ध्यान रखिए। जब भी O से पहले H आता है वहां पर H का उच्चारण हमने नहीं करना है। तो DIS को पढ़ेंगे डिस, और O को क्या पढ़ेंगे ओ, ऐसे ओ। और NO का उच्चारण न करते हैं, और UR को रे पढ़ते हैं। ऑनर, डिसऑनर, आपने डिसऑनर नहीं पढ़ना है, डिसऑनर पढ़ना है। डिसऑनर का मतलब होता है अपमान करना, डिसऑनर अपमान करना, यानी कि बेइज्जती करना। क्लियर। डाइन भोजन करना, डिस्क्लोज प्रकट करना, डिसफेवर असंतोष, डिसऑनर अपमान करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड EAT। देखिए EAT का उच्चारण हम क्या करते हैं ईट, क्या करते हैं ईट। और ए का उच्चारण ए करेंगे, और बी को बे पढ़ते हैं, और LE का उच्चारण ले करते हैं। ईट एबल, ईट एबल का मतलब होता है खाने योग्य है। ठीक है ना, ईट एबल खाने योग्य है। कोई चीज हमने अगर खानी है तो हम कह सकते हैं दिस थिंग इज ईटेबल, यह चीज खाने योग्य है। ठीक है, ईटेबल मीन्स खाने योग्य है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ECZEMA। देखिए EC, यहाँ पे E का उच्चारण ए करेंगे, और C का उच्चारण हमने कै करना है। क्यों करना है, क्योंकि C के बाद जब भी कॉन्सोनेंट आता है तो C का उच्चारण कै करते हैं। ठीक है, क्या हो गया एक। और ZE को हम जे पढ़ेंगे, ऐसे ZE का उच्चारण जे करेंगे, MA को माँ पढ़ेंगे। एक्जेमा, एक्जामा होता है दोस्तों खुजली, एक्जेमा खुजली। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू EFFIGY। देखिए E का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं ए, और FF का उच्चारण फ करेंगे, आई को E की मात्रा पढ़ते हैं, और GY को जी पढ़ते हैं। एफिजी, एफिजी होता है दोस्तों पुतला। ठीक है, एफिजी पुतला। ठीक है, दिस इज अ एफिजी, यह एक पुतला है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है EFFICIENT। देखिए E का उच्चारण हम यहाँ पर E ही करेंगे, FF का फ पढ़ना है, आई को E की मात्रा पढ़ते हैं, ईफी। और देखिए C का उच्चारण हम यहाँ पर स कर रहे हैं, क्योंकि जब भी C के बाद आई आता है तो C का उच्चारण स करते हैं। ठीक है, और C को स पढ़ेंगे, आई को E की मात्रा पढ़ेंगे, और E का उच्चारण ए करेंगे, N को आधा न पढ़ते हैं, और T को ट पढ़ते हैं। इफिशिएंट, ठीक है ना, इफिशिएंट, आप एफिशिएंट भी बोल सकते हैं, लेकिन दैट इज
करेक्ट। इफिशिएंट, इफिशिएंट होता है दोस्तों निपुण या कुशल, किसी काम में निपुण होना, कुशल होना, उसको हम इफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर। ईटेबल खाने योग्य, एक्जेमा खुजली, एफिजी पुतला, इफिशिएंट निपुण। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, FOR। देखिए एफ का उच्चारण हम फैप करते हैं, ओ को औ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, फॉर। क्या हो गया? फॉर। बी को हम बै पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा और डी का उच्चारण डे करेंगे। फॉरबैड, फॉरबैड, फॉरबैड होता है इनकार करना, रिफ्यूज करना, ठीक है ना, मना करना। फॉरबैड इनकार करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड FLIRTATION। देखिए एफ का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? फै। और यहाँ पे देखिए LI का उच्चारण हमने ले करना है, आर को रे लिखना है। क्या लिखेंगे? रे, यानी कि फ्लर, फ्लर, ऐसे फ्लर। और TA को हम टे पढ़ते हैं और TION का उच्चारण शन करते हैं, शन। फ्लर्टेशन, ठीक है ना, फ्लर्टेशन। फ्लर्टेशन होता है दोस्तों एक तरह से दिखावटी प्यार, झूठा प्यार बोलते हैं हम जिसको, फ्लर्टेशन, झूठा प्यार। फ्लर्ट से बना है फ्लर्टेशन, यानी कि झूठा प्यार, दिखावटी प्यार। क्लियर। दिस इज अ फ्लर्टेशन, यह झूठा प्यार है जो या दिखावटी प्यार है। नेक्स्ट वर्ड FIERCE। देखिए इसको क्या पढ़ना है हमने? एफ का उच्चारण फै करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए ई का उच्चारण हम ये करेंगे, आर को रे पढ़ेंगे और CE का उच्चारण शे करते हैं। आर जो है यहाँ रे के रूप में लगाएंगे। फियर्स, क्या पढ़ना है? फियर्स, ठीक है। फियर्स होता है भयानक, फियर्स मीन्स भयानक, यानी कि डरावना। क्लियर। दैट थिंग इज अ फियर्स, वह जो वस्तु है डरावनी है या भयानक है। FADE। देखिए एफ का उच्चारण फै करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और डी को हम डे पढ़ेंगे। फेड, फेड मीन्स क्या होता है दोस्तों? फेड मीन्स होता है एक तरह से सूखना, ठीक है ना। फेड मीन्स क्या होता है? सूखना या फिर उसको मुरझाना भी कह सकते हैं, फेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए FATAL। एफ का उच्चारण हम फै करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी को हमने टे पढ़ना है, AL का उच्चारण ले करेंगे। फैटल, फैटल, फैटल होता है घातक। दैट थिंग इज अ फैटल फॉर मी, वह जो चीज है वो मेरे लिए घातक है। क्लियर। फॉरबेड, इनकार करना। फ्लर्टेशन, झूठा प्यार। फियर्स, फियर्स होता है भयानक। फेड, फेड मीन्स सूखना। फैटल, घातक। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है ELIGIBLE। देखिए ई का उच्चारण हम यहाँ पे ए करते हैं, क्या करते हैं? ए। और एल को हम क्या पढ़ते हैं? ले। और आई को छोटी की मात्रा पढ़ेंगे और GI को जी पढ़ते हैं, LEG। क्या हो गया? LEG। और बी का उच्चारण बै करते हैं, LE को ले पढ़ते हैं, एलिजिबल। देखिए एलिजिबल मीन्स होता है योग्य, एलिजिबल योग्य। क्लियर। यू आर एलिजिबल, तुम योग्य हो फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। एलिजिबल मीन्स योग्य। नेक्स्ट वर्ड देखिए ELUCIDATE। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है? ई का उच्चारण हम यहाँ पे ए करेंगे और एल को ले पढ़ते हैं, ठीक है। और यू को हम यू ही पढ़ेंगे और CI का उच्चारण सी करेंगे, एल्यूशी। देखिए एल्यूशी। और DA का उच्चारण डे करते हैं और TE को टे पढ़ते हैं, एल्यूशिडेट। देखिए एल्यूशिडेट, एल्यूशिडेट होता है समझाना, एल्यूशिडेट समझाना, किसी को समझाना है हमने तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एल्यूशिडेट। नेक्स्ट वर्ड है ENCLOSE। ई का उच्चारण ए कर रहे हैं, एन को हमने न लिखना है और सी को कै पढ़ते हैं और एल का उच्चारण ले करेंगे, ओ को ओ की मात्रा लिखेंगे और SE को जय पढ़ते हैं, एनक्लोज। देखिए एनक्लोज, एनक्लोज होता है बंद करना, एनक्लोज बंद करना। डोर जो है एनक्लोज कर दो, दरवाजे को बंद कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए
ENMITY, ई का उच्चारण ए करते हैं, एन को न पढ़ते हैं यानी एन, और MI का उच्चारण मी करते हैं और TY को टी पढ़ते हैं। एनमिटी, एनमिटी होता है शत्रुता यानी कि वैर भावना, शत्रुता या फिर वैर या भावना, वैर भावना। एलिजिबल योग्य, एल्यूसिडेट समझाना, एनक्लोज बंद करना, एनमिटी शत्रुता। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।